हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल संजय मैथ्स टॉप क्लासेस पर। दोस्तों आज कक्षा 10 प्रश्नावली 14.3 इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा माध्यक ज्ञात कीजिए, और माध्यक ज्ञात करने के लिए हमेशा आपसे आना चाहिए सूत्र माध्यक का। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं माध्यक का। माध्यक का हमारा सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। यह हमारा माध्यक का सूत्र होता है। क्वेश्चन को हल करने से पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है। हमारा क्वेश्चन है जिसमें लंबाई दी गई है और वो लंबाई हमारे मिलीमीटर में दी गई है। अब जो यहां पर हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है वो देखो समान नहीं है, यानी आपको संकेत दिया गया है क्वेश्चन में कि 117.5 से 126.5 करना है। आपको क्वेश्चन में जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको संकेत में आपके दिया गया कि 117.5 से 126.5 में हमें इसलिए करना है क्योंकि इसका वर्ग अंतराल आएगा वो आपके समान आ जाएगा। तो हम इस वर्ग अंतराल को संकेतानुसार करते हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे वर्ग अंतराल। आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट इस प्रकार मिलेगा, क्वेश्चन आपको इस प्रकार नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहां से लिखना है आपको। तो हम इसको लिखते हैं 117.5 से 126.5। यह आपको संकेत में दिया गया है, हम संकेतानुसार कर रहे हैं। अब यहां पर 126.5 से 135.5 और 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5 और 153.5 से 162.5 और 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। इस प्रकार आपको वर्ग अंतराल लिखना है। एग्जाम में इस प्रकार करोगे आप, जबकि क्वेश्चन में हमारे यहां से दिया गया, संकेत में यहां दिया गया, तो ऐसे करेंगे हम। अब हमारा वर्ग अंतराल और F दिया गया। अब माध्यक निकालने के लिए हम निकालते हैं CF, और CF होती है हमारी संचय बारंबारता, तो हम CF निकालते हैं। अब जब आपको बारंबारता दी हो तो योग करना होता है। तो पहला मान 3 हमारे, तो 3 को तो हमें ऐसे कैसे लिखना है 3। अब आपको जोड़ते हुए जाना है 5 और 3 8, 9 और 8 17। अब हम इस 17 में 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 29। 29 में 5 को जोड़ा तो ये हो गया 34, और इस 34 में 4 को जोड़ा तो हो गया हमारे पास 38, और 38 में 2 को जोड़ा तो ये हो गया 40। देखो बारंबारताओं का योग हमारे पास 40 है, अर्थात n बराबर 40 आ रहा है। और जब हमने CF निकाली तो इसका मान भी हमारे पास 40 है, अर्थात हमारी संचय बारंबारता बिल्कुल सही है। अब हम इसमें ये देखेंगे जो n/2 मान निकालेंगे, यहां से निकालेंगे n/2 बराबर n का मान है 40, तो 40/2, 2 का भाग 40 में दिया तो यह आ गया हमारे पास 20। n/2 का मान हमारे पास 20 आ गया। n/2 बराबर 40/2 बराबर 20। n/2 का मान निकल के आया हमारे पास 20। अब जो 20 निकल के आया है उसको हम संचय बारंबारता में देखेंगे कि ये 20 हमें कहां मिल रहा है। यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां 3 से कम वाली संख्या आ रही है, यहां 8 से कम, यहां 17 से कम, और यहां आ रही है 29 से तो कम और 17 से ऊपर वाली संख्या, अर्थात 29 में हमें 20 मिल जाएगा। इसको पूरे को हमें अंडरलाइन कर लेना है। यह हमने अंडरलाइन कर लिया इसको। इसमें से हमें L निकालेंगे, F निकालेंगे और CF निकालेंगे। अब आपकी CF
आपने जिसको अंडरलाइन किया है CF में देखना है आपको, और इससे ठीक पहले की वो होगी आपके CF, और 29 से पहले हमारे आ रहा है 17, तो CF हो जाएगा हमारे 17। F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और माध्यक वर्ग की बारंबारता है 12, तो F बराबर हो गया 12। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 144.5, 144.5। बचा हुआ हमारे H होता है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल होगा उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करेंगे, तो ये हमारी उच्च सीमा है। तो 153.5 में से माइनस करना है 144.5। अब हम माइनस करते हैं, तो 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, 3 में से 4 नहीं जाएगा, 3 जाएगा 5 के पास, यह हो गया 13, और 13 में से 4 गया तो बच गया 9, 4 बचा, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, अर्थात 9.0 आ रहा है। हमारा वर्ग अंतराल आया निकल के 9, तो H बराबर 9, ये हमारा वर्ग अंतराल निकल के आया 9, क्योंकि 9.0 है, 0 का कोई महत्व नहीं होगा पॉइंट के बाद में, तो हमारा निकल के आया वर्ग अंतराल 9। इन मानों को अब हम सूत्र में रखते हैं, तो माध्यक बराबर L हमारे पास 144.5 प्लस n/2 का मान है 20, तो 20 माइनस CF 17 बटे F हमारे पास है 12 और गुणा 9, तो माध्यक बराबर 144.5 प्लस 20 में से 17 को माइनस किया, तो बच गए हमारे पास 3/12 इंटू 9। अब हम 12 को 9 से काटते हैं, दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 तिया 9 और 3 चौको 12, या आप 9 गुणा 3 कर लेना और फिर 12 का भाग दे देना, तो हम 9 गुणा 3 करते हैं, तो 144.5 प्लस 9 गुणा 3 किया तो गया 27 बटे 12। अब 12 का भाग हम 27 में देंगे, जब 12 का भाग 27 में दिया तो 12 गुना 24, हमारे पास बच गया 3। अब यहां पर 0 लेने पर यहां लगाएंगे हम पॉइंट, तो यहां पर 0 लेने पर यहां पर लग जाएगा आपके पॉइंट। अब 12 का भाग 30 में दिया तो 2 बार जाएगा, 12 गुना 24, यदि हम 3 बार बोलते हैं तो 36 हो जाएगा, तो ज्यादा होगा, और घटाने पर बच गया 6। अब वापस एक और शून्य लेते हैं यहां पर, तो हो गया 60। अब हमें 12 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि या तो 60 आ जाए या 60 से कम, और आपको 2 अंकों तक निकालना है, तो 12 पंजे 60, शेषफल बच गया आपके पास 0। 12 का पहाड़ा हमने 5 बार बोला, 60 आया, शेषफल हमारे पास बच गया 0। 2.25 को हमें जोड़ना है, तो माध्यक बराबर 144.5 प्लस 2.25, इसको जोड़ना हमको, तो हम जोड़ते हैं यहां पर, तो 144.5 में हमें जोड़ना है 2.25। अब यहां पर पॉइंट के बाद में एक अंक है, 2 अंक बनाने के लिए हम यहां पर लगा लेंगे 0। अब जोड़ देते हैं हम, 5 के 5, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 4 और 1, 146.75, तो माध्यक निकल के आया हमारे पास 146.75। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4 को करोगे। यदि दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर दोगे। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा, जो वेरी मोस्ट है।